हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई टू आई और आपका स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट पाइथन कोर्स ऑन यूट्यूब। क्योंकि आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं जबकि मिल रहा होगा डेली क्विज और डेली नोट्स भी, और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, वो भी बिल्कुल फ्री। हाय एवरीवन, हम बात करें लिस्ट के बारे में। और लिस्ट की आज 4th क्लास है और आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम समझते हैं कि लिस्ट ऑपरेशन होते क्या। तो ये क्या होता है? अलाउ अस टू कंबाइन, रिपीट, कंपेयर एंड वर्क विथ मल्टीपल लिस्ट। यानी आपके पास बहुत सारी लिस्ट होगी, उनको एक साथ में कैसे हम कंबाइन करेंगे, रिपीट कैसे कर रहे होंगे, कंपेयर कैसे कर रहे होंगे, ये सब हम कर रहे होते हैं लिस्ट ऑपरेशन के मदद से। अब इसमें कुछ आपके होते हैं, जैसे आपका हो गया कॉन्केटेनेशन, रिपीटिशन, कंपेरिजन, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, जान रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कॉन्केटेनेशन और लिस्ट रिपीटिशन से। मान लेते मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया, मैंने लिया आपका L1 और यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 10, 20 और आपका 30। ठीक है, एक लिस्ट और ले लेते हैं L2, यहाँ मैंने लिया 40, 50 और आपका 60। अब यहाँ पे आपका है लिस्ट कॉन्केटेनेशन, यानी मैं अगर कर दूं L1 प्लस L2 और इसको स्टोर कराऊं एक वेरिएबल में L3 में, तो अगर मैं प्रिंट करूं L3 को, क्या करूं मैं प्रिंट करूं L3 को, तो क्या होगा? आपका जो भी आपका लिस्ट है, यानी कि आपका L1 और L2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और एक हमारे पास नई लिस्ट आएगी जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40, 50 और आपका 60। यानी क्या करेगा, दोनों लिस्ट के एलिमेंट को ये कंबाइन कर देगा, कॉन्केट कर देगा। तो ये बात हो गई हमारे कॉन्केटेनेशन की। अगर हम बात करें लिस्ट रिपीटिशन की, या ये होता है इम्प्लीकेशन, इसको बोल रहे होते हैं, स्ट्रिंग में भी आपने इसको पढ़ा है। जैसे यहाँ पे L1 लिखा है, मैं क्या करूँ, L1 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, हर एक एलिमेंट आपका 3 बार आ जाएगा, यानी 10, 20, 30, फिर से दोबारा 10, 20 और 30, और फिर से 10, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, 20 और 30। यानी आपका क्या हुआ यहाँ पे, L1 जो आपका लिस्ट में एलिमेंट था वो 3 टाइम रिपीट हो गया, यानी एक बार ये, फिर दोबारा और फिर आपका तीसरी बार। तो ये काम होता है आपका रिपीटिशन का। अब कोड करके इसको देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, ले लेते हैं L1, वही सेम एग्जांपल 10, 20 और आपका 30। उसके बाद L2 ले लेते हैं, यहाँ पे वही सेम एग्जांपल आपका 40, उसके बाद 50, फिर आपका 60। अब पहले हम चेक करते हैं इसको कंबाइन करके, यानी कि L3 हमने लिया और इसमें कॉन्केट कर दिया, L1 कर दिया और प्लस आपका L2 कर दिया। इसको करते हैं हम प्रिंट, यानी प्रिंट हमने किया L3 को। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके हम देखते हैं, यहाँ मैंने क्या रन। अब ध्यान से देखें क्या हो गया, आपका 10, 20, 30 और 40, 50, 60 आपका आउटपुट आ गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं इम्प्लीकेशन की, यानी यहाँ पर अगर मैं L1 इंटू 3 कर देता हूँ और इसको मैंने किया सेव, फिर मैंने किया रन। तो अब ध्यान से देखिए, L1 में हमारे पास क्या आता है, 10, 20, 30, और ये क्या हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम, यानी मैंने 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 टाइम ये मल्टीप्लाई हो गया। अब चलते हैं नोट्स में आगे। तो नोट्स में आगे हमको कंपेयर करना है लिस्ट के बारे में। अब जैसे यहाँ पे नम्स है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ले ले रहा हूँ num1। ये हो गया आपका 10, 20, 30 और 40। यहाँ पे एक और ले ले रहा हूँ num2, जो कि सेम 10, 20, 30 और आपका 40। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, यानी num1 क्या आपका इक्वल है num2 के? आप बताइए क्या इक्वल है? आपको दिख रहा होगा, एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो आपका 10 से 10 कंपेयर होगा, 20 से 20 कंपेयर होगा, 30 से 30 कंपेयर होगा, 40 से 40 कंपेयर होगा, और सारे एलिमेंट आपके रेस्पेक्टिव क्या है, इक्वल है। इसका आंसर क्या आ रहा होगा, आपका ट्रू आ रहा होगा। यहीं पे अगर मैं करूं, ये यहाँ पे एक num3 ले रहा हूँ मैंने लिखा num3, और num3 मैंने क्या किया, आपका 20, 10, 30 और 40 लिखा। तो अब बताइए, अगर मैं num1 इज इक्वल टू num3 कर रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पे आपका कंपेयर होगा रेस्पेक्टिव एलिमेंट, यानी 10 कंपेयर होगा आपका 20 से। ऑल्दो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, यहाँ पे भी आपका 10, 20, 30 और 40 है, और यहाँ पे भी आपका 10, 20, 30 और 40 है, लेकिन ऑर्डरिंग आपका अलग है। ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, यानी जो कंपेयर होगा वो सेम ऑर्डर पे ही आपका कंपेयर होगा, यानी जीरो इंडेक्स वाला जीरो इंडेक्स से ही कंपेयर होगा, और यहाँ पे दोनों अलग है, इसीलिए क्या आ जाएगा, ये आपका फॉल्स आ जाएगा।
अब इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे हम आ गए कोड में, और यहाँ पे L1 और L2 है, यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 10, उसके बाद इसको हम कर लेते हैं 20, और इसको हम कर लेते हैं 30। और यहाँ पे हमको चेक करना है, यहाँ पे प्रिंट में हम चेक करते हैं क्या L1 L2 के बराबर है। अगर ये होगा तो हमारा क्या आ रहा होगा, ट्रू आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपका ट्रू आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं 20 और यहाँ पे मैं लिख दूं 10। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, फॉल्स आ रहा होगा, क्योंकि ऑर्डर आपका मैटर करता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए आप, अगर यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिखा, L1 लिखा, और उसको मैंने लिखा 10, 20 और 30, और मैंने एक लिस्ट लिखा L2 और यहाँ मैंने उसको लिखा 11, 17 और आपका 16, और मैंने अब कंपेयर करा है, मैंने लिखा कि क्या L1 आपका स्मॉलर और इक्वल यानी ग्रेटर और इक्वल है L2 के। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको समझिएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे L1 चेक करेगा क्या आपका एलिमेंट वाइज यानी कि आपका रिस्पेक्टिव एलिमेंट इंडेक्स वाइज, यहाँ क्या 10 आपका 11 से आपका क्या है, आपका बड़ा है, नहीं है, यानी फॉल्स आ जाएगा, उसके बाद आपका चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसी का रिवर्स होता यानी ये होता कि आपका L2 जो है वो आपका ग्रेटर या इक्वल टू L1 है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे चेक करता है L2 आपका एलिमेंट वाइज, यहाँ पे 11 क्या है आपका 10 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी वर्क करता है, इसको हम देख लेते हैं कोड करके। यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे आपको पता है कि L2 आपका बड़ा है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे के लिए L2 क्या ग्रेटर या इक्वल है आपका L1 के, तो यहाँ पे आपका ट्रू आ रहा होगा। यहाँ पे हमने किया, यहाँ क्या आया कि आपका ट्रू आ गया। इसी के अपोजिट अगर मैं यहाँ पे इसको मैं इक्वल कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इक्वल कर दे रहा हूँ, लेकिन लास्ट में मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो आपको पता है कि L2 आपका स्टिल बड़ा है, आपका ट्रू होगा। क्योंकि यहाँ पे जब तक ये चेक करेगा तब क्या होगा, जब तक इक्वल आ रहा है तब आगे बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ पे ये आपका फाइनली जाके इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज कर रहे होते हैं। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेंथ, सम, मिन और मैक्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप यूज कर रहे होगे लेंथ मेथड, और उसके अंदर आपका जो वेरिएबल है यहाँ पे क्या है आपका नम्स है, तो मैंने लिखा नम्स। तो आपको पता है लेंथ क्या करेगा, काउंट करेगा कितने नंबर आपके एलिमेंट हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आ रहा होगा आपका 5। अगला आपका सम मेथड, सम के अंदर जैसे ही मैं नम्स लिखूंगा वो क्या करेगा, टोटल करेगा, यानी यहाँ पे क्या है 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 और प्लस आपका 30, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सम की। अगला आपका मिन, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा मिन, और मिन के अंदर यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है यानी नम्स, ये क्या करेगा, जो सबसे कम आपका होगा यानी एलिमेंट, यानी आपका मिनिमम, यानी आपका यहाँ पे है 10, तो इसका आंसर आ रहा होगा आपका 10। उसके बाद है आपका मैक्स, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्स, उसके अंदर आपका वेरिएबल यानी कि नम्स, तो क्या आएगा आपका मैक्सिमम, यानी कि आपका मैक्सिमम यहाँ पे 30, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। अब इसको कोड करके हम देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हम आ गए कोड में। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक आपका लिस्ट L1 ले लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं 10, 20, 30, 45 और आपका 50। अब पहले इसका लेंथ काउंट करते हैं, यानी हम लिखेंगे प्रिंट, और उसके अंदर हम लेंथ मेथड आपका यूज कर रहे होंगे, इसके अंदर हम दे रहे होंगे L1। उसके बाद हम सम करा रहे होंगे, यानी हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम सम के अंदर लिख रहे होंगे L1। उसके बाद हम चेक कर रहे होंगे मिन, यानी प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आपका मिन जो आपका होता है मेथड, उसके बाद L1, फिर उसके बाद प्रिंट, उसके बाद अगला आपका मैक्स है, तो यहाँ पे मैक्स लिख रहे होंगे, मैक्स के अंदर आपका आर्गुमेंट में L1 आ रहा होगा। इसको हम करते हैं रन और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ क्या है इसका 5 है, यानी 1 2 3 4 5 आपका आ गया पहला आउटपुट। दूसरा क्या है आपका सम, यानी यहाँ पे इसका सम किया 30, 60, 105 और 155 आपका सम आ गया। अगला क्या है आपका मिन, यानी आपको पता है आपका मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर 10 है तो 10 आ गया। मैक्स क्या है आपका 50 है तो यहाँ पे 50 आपका आउटपुट आ गया। तो ये हमारी बात हो गई लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में।